आपने अपनी फैमिली में या तो फिर अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा जो उम्र बढ़ने के साथ आगे की तरफ झुकने लगते हैं या तो फिर उनका पोस्चर बिगड़ने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एजिंग के साथ पोस्चर चेंज होना, उसके लिए कई सारे रीजंस है। सबसे मेन रीज़न है आपकी हड्डियाँ, मांसपेशी और आपके जॉइंट में तकलीफ़ें शुरू हो जाना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका बॉडी का पोस्चर कैसे मेंटेन होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी बैक में रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि उसको आप मनके भी कह सकते हैं या वर्टिब्रा भी कह सकते हैं। वो एक लाइन में होती है जो अपने बॉडी को स्ट्रेट पोस्चर देती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ होती है जिसे वर्टिब्रास कहते हैं और दो हड्डियों के बीच में एक जॉइंट होता है जिसमें डिस्क होता है और उसके पीछे की तरफ से कमर की नसें जाती है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है क्योंकि उसमें से कैल्शियम और विटामिन डी कम हो जाने लगता है, जिससे वो हड्डियाँ नरम होके आगे की तरफ दबने लगती है। तो ये एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न है कि इन दो मनकों के बीच में जो गादी होती है वो भी डीजनरेट होके उसकी हाइट कम होने लगती है, जिसके कारण और मन के आगे आगे की तरफ झुकने लगते हैं। और तीसरी चीज़, आसपास की मांसपेशियों में कमज़ोरी। ये स्पाइन को करेक्ट रखने के लिए आसपास की मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए। जैसे ही एजिंग होती है उसके कारण आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण इसका सपोर्ट कम होने लगता है, जिससे भी ये स्पाइन आगे की तरफ मुड़ने लगती है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसके कारण लोगों का उम्र बढ़ने के साथ पोस्चर चेंज होने लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है। उसमें से एक है आपके लाइफस्टाइल की हैबिट्स। जैसे कि अगर आप रूटीन लाइफ में प्रॉपर पोस्चर नहीं रखते हैं, जिसके कारण आपकी स्पाइन पे काफ़ी सारा बुरा इफेक्ट होता है जो आगे जाके आपके बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप बैठने के दरमियान स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके कारण भी स्पाइन के ऊपर बैड इफेक्ट होता है। तो कई सारे लोग आपने देखा होगा कि जब बैठते हैं तो शोल्डर्स आगे की तरफ झुके होते हैं और वो पूरे खुद भी आगे की तरफ झुक जाते हैं। और जब आप देखेंगे कि बेड पे लेटे हुए हैं तो वो भी आधा सपोर्ट के साथ बेड के ऊपर लेटे होते हैं। तो ये सारे बैड पोस्चर है जो आपकी स्पाइन पे इफ़ेक्ट करते हैं, जो शुरुआत में पता नहीं चलता है पर लॉन्ग टाइम पे उसका इफ़ेक्ट बॉडी में पता लगने लगता है। सेकंड इज़ हैवी लिफ्टिंग, यानी कि आप डेली लाइफ में ज़्यादातर आगे झुक के हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो वो भी आपकी स्पाइन पे अफेक्ट करता है। और तीसरा है सिटिंग पोस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आप ऑफिस वर्क में ज़्यादातर बैठे रहते हैं तो उसके कारण भी स्पाइन में काफ़ी सारे डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। सो ये बैड पोस्चर जो होता है वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को तो अफेक्ट करता है, पर साथ साथ में इट ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल स्टेटस ऑल्सो। यानी कि जैसे ही आपका पोस्चर बैड होने लगता है देन यू फील मोर टायर्ड, यू फील मोर एंग्री, मोर एंग्शियस और लेस एनर्जेटिक। तो हम इसको कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कमर के आसपास की मांसपेशियां इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो उसके कारण मांसपेशियों की मजबूताई बनी रहती है, जिसके कारण कमर आपकी स्ट्रेट रहती है। सेकंड चीज़, सप्लीमेंट्स, यानी कि अगर बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे आपकी हेल्थ चेकअप करानी चाहिए। अगर आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स रेगुलर लेने चाहिए। तीसरी चीज़, आपको पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ऑफिस वर्क में या घर पे भी जब भी बैठते हैं तो आप अपने पोस्चर पे ध्यान रखें, बने तब तक स्ट्रेट बैठें, आगे झुक के बैठना अवॉइड कीजिए। और ऑफिस वर्क में या घर पे भी आप लॉन्ग सिटिंग आवर्स को कम कीजिए, यानी कि एक साथ आप लंबे देर तक नहीं बैठ सकते। आपको एवरी 30-40 मिनट्स पे खड़े होकर थोड़ा वॉक करना है या थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने घर पे या ऑफिस में सीटिंग आवर्स को कम रखना है। आपको एवरी 30-40 मिनट्स पे खड़े होके छोटा सा वॉक लेना है, या तो फिर आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। पर आपने कई सारे एड्स देखे होंगे जिसमें ब्रेसिस या फिर पट्टे मिलते हैं जो आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, पर ये एक टेम्पररी मेजरमेंट है, यानी कि वो लंबे समय तक आपके पोस्चर को करेक्ट नहीं रख पाता है। तो बेसिकली आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है और बेसिकली एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव या अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी
इस हेल्थ इश्यू से अवेयर हो जाएं।